तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनफेंग मैंगटियान के साथ टाइसेक्ट की ओर जाने लगता है, जिससे वह वहां से स्पिरिचुअल डोमेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और अब रास्ते में लिनफेंग मैंगटियान से बोलता है कि क्या तुम मुझे इस एरिया के बारे में बता सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस एरिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस कौन सी है। मैंगटियान लिनफेंग को बताता है कि इस एरिया को वेस्टर्न सी रीजन कहा जाता है और इस एरिया के ऊपर टोटल 4 मेजर फोर्सेस रूल करती है, जिसमें से सबसे पहले आता है टाइसेक्ट, फिर आता है हाई स्वॉर्ड सेक्ट, उसके बाद स्वॉर्ड पवेलियन और फिर सबसे लास्ट में ब्लेजिंग फायर वैली। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, तो फिर आखिर तुमने यहाँ पर टाइसेक्ट का ही डिसाइपल बनना क्यों चुना? अगर तुम चाहते तो इन चारों में से किसी को भी अपना सेक्ट चुन सकते थे। मैंगटियान उसे बताता है कि टाइसेक्ट के अंदर मेरे फैमिली के कई सारे लोग रहते हैं, जिनकी मदद से मैं काफ़ी आसानी से टाइसेक्ट को ज्वाइन कर सकता हूँ। यह सुनते ही साउटियान खुश हो जाता है और बोलने लगता है, इसका यह मतलब हुआ कि तुम्हारी जान पहचान का यूज करते हुए हम लोग काफ़ी आसानी से सेक्ट के ट्रू डिसाइपल बन सकते हैं। और फिर क्या पता सेक्ट के अंदर मौजूद कोई गॉड लेवल वेपन भी मुझे मिल जाए। तभी वह ड्रैगन बीस्ट बोलता है, सपने देखना बंद करो। सेक्ट के अंदर मौजूद गॉड लेवल वेपन्स इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिल सकता है। अब वह सभी लोग उड़ते हुए टाइसेक्ट के मेन दरवाजे पर आ जाते हैं, जहां पर कई सारे सोल्जर्स चारों ओर घूम रहे होते हैं। वहीं पर कई सारे नॉर्मल लोग भी खड़े होते हैं जो कि टाइसेक्ट को ज्वाइन करने के लिए वहां पर आए हुए होते हैं, और वह सभी लोग लाइन लगाकर अपना फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, जो भी यहाँ पर हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया है, लाइन में लग जाओ और फॉर्म को फिल कर दो, जिसके बाद यहाँ पर हम फैसला करेंगे कि तुम सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो या फिर नहीं। वहीं पर एक जगह से खड़े होकर लिनफेंग और मैंगटियान यह सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। तभी उन सभी सोल्जर्स का हेड आगे आते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या यहाँ पर तुम दोनों सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए हो? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों लाइन में लगकर फॉर्म को फिल करो, जिसके बाद तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम होगा, और अगर तुम दोनों एग्जाम में पास हो जाओगे फिर हम तुम्हें हमारे टाइसेक्ट के आउटर डिसाइपल की पोजीशन देंगे। तो जल्दी से लाइन में लगो, यहाँ पर खड़े होकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी वह ड्रैगन बीस्ट आगे आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? मेरे मास्टर टाइसेक्ट के एंसेस्टर के डिसेंडेंट है, तो इन्हें यहाँ पर लाइन में लगने की कोई भी जरूरत नहीं। और अभी तुमने क्या कहा? तुम हमें सेक्ट का आउटर डिसाइपल बनाओगे? अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। और अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर तुम अपने सेक्ट के एल्डर्स को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ, जो लोग मेरे मास्टर को वेलकम कर सके। तभी वह जर्नल बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? तुम्हारा यह यंग मास्टर हमारे एंसेस्टर का डिसेंडेंट है, पर आज से पहले मैंने तुम लोगों को हमारे सेक्ट में कभी नहीं देखा। तभी वह ड्रैगन बीस्ट उस जर्नल के पास आते हुए बोलता है, तुम बस एक मामूली से गेट कीपर हो, तो यहाँ पर मैं तुमसे जितना करने के लिए बोल रहा हूँ चुपचाप से बस उतना काम करो, वरना बहुत पछताओगे। तभी वह जर्नल बोलता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे यह यंग मास्टर हमारे किस एंसेस्टर के डिसेंडेंट है? तभी मैंगटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, जल्दी से अपने सेक्ट के अंदर जाकर मास्टर गू से कहो कि मैं यहाँ पर आज इस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। मेरे बारे में सुनते ही वह खुद ब खुद भागते हुए यहाँ पर आएंगे। यह सुनते ही वह जर्नल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें पता भी है कि मास्टर गू हमारे सेक्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर्स में से एक है? तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर गू के बारे में इस तरह बात करने की? यह सुनते ही मैंगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह जर्नल मैंगटियान को इग्नोर करते हुए लिनफेंग की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, मेरे दोस्त, तुम्हारा यह बेटा बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, तो अगर तुम अपने बेटे के साथ हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइन में लगकर फॉर्म को फिल करो, वरना शांति से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों पर अटैक करना नहीं चाहता हूँ। तभी लिनफेंग बोलता है, तुम गलत समझ रहे हो, टियानकुई मेरा बेटा नहीं है, बस यह मेरा एक दोस्त है। और यह यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है, यह तुम्हारे सेक्ट के मास्टर को जानता है। यह सुनते ही वह जर्नल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम लोग मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे, तो फिर ठीक है, अब मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर ही बाहर निकालना होगा। तो फिर ठीक है, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह जर्नल अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है। तभी मैंगटियान अपनी डिवाइन बॉडी को बाहर निकालते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे उस जर्नल द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैंगटियान के पावर प्रेशर से वह जर्नल उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है।
और अब वह अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए खुद को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि पता नहीं क्यों अब यह बच्चा मुझे यहाँ पर जाना पहचाना सा लगने लगा है, कहीं मैंने इससे उलझकर कोई गलती तो नहीं कर दी। और तभी वह जर्नल सेंस करता है कि मैंगटियान के पास गॉड बोन मौजूद होता है। यह देखते ही वह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है सच में मुझसे यहाँ पर गलती हो गई, तो मुझे इस सिचुएशन को संभालना होगा वरना सेक्ट मास्टर मुझे जान से मार देंगे। तभी एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ बच्चे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जर्नल के ऊपर अटैक करने की। और अब वह चिल्लाते हुए आसपास खड़े सभी सोल्जर से बोलता है कि मेरे साथ मिलकर इस पर्सन के ऊपर अटैक करो और जो भी इस पर्सन को पकड़कर जर्नल के हवाले करेगा जर्नल पक्का उसे प्रमोशन देंगे। अब यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी सोल्जर्स अपनी पावर को मर्ज करते हुए मैंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वह जर्नल भागते हुए आकर उस सोल्जर को एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर से इस तरह बात करने की। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसा करने की वजह से तुम लोगों की जान भी जा सकती है। यह सुनते ही वह सोल्जर बोलता है, जर्नल, आखिर अब यह आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी जर्नल डांटते हुए उस सोल्जर को चुप करा देता है और अब वह भागते हुए मैंगटियान के पास जाते हुए बोलता है, यंग मास्टर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको यहाँ पर पहचानने में गलती कर दी। यह देखते ही साउटियान हंसते हुए बोलने लगता है, अचानक से 1 सेकंड के अंदर ही इस पर्सन का एटीट्यूड यहाँ पर पूरी तरीके से बदल गया। मुझे इस तरह के इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं। दूसरी ओर वह जर्नल बोल रहा होता है, यंग मास्टर, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं आप चू फैमिली के यंग मास्टर तो नहीं। मैंगटियान बोलता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। यह सुनते ही वह जर्नल हैरान होते हुए बोलता है, तो यंग मास्टर, क्या मैं आपके फादर का नाम जान सकता हूँ। तभी वह ड्रैगन बीस्ट आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुमने दोबारा से सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। वह जर्नल बोलता है, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अब वो अपने सोल्जर्स को मारते हुए बोलने लगता है, यहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हो, जल्दी से यंग मास्टर से माफी मांगो। यह सुनते ही सभी सोल्जर्स वहां पर मैंगटियान से माफी मांगने लगते हैं। तभी मैंगटियान बोलता है, तो क्या अब मैं सेक्ट के अंदर जा सकता हूँ। यह सुनते ही वह जर्नल खुद मैंगटियान को सेक्ट के अंदर छोड़ने के लिए जाता है। तभी मैंगटियान पीछे मुड़कर लिनफेंग को देखते हुए बोलता है, अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो, आपको भी यहाँ पर टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं। अब यह सुनते ही लिनफेंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यान क्वेनसान टाई सेक्ट के मास्टर को एक जगह पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जो अपने बगल में बैठे हुए एक एल्डर से बोल रहा होता है, तुमने कभी मुझे इस बारे में तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे चू फैमिली के किसी पर्सन के पास गॉड बोन भी मौजूद है। ओल्ड मैन चू, अगर तुम इस बारे में मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारे उस डिसेंडेंट को बचपन से ही अपने सेक्ट के अंदर रखता, जिससे अब तक वह बच्चा हमसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता। वहीं पर बैठा ओल्ड मैन चू थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है, क्योंकि उसके फैमिली का कोई भी बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। वहीं पर यान क्वेनसान बोल रहा होता है, ओल्ड मैन चू, तुम सच में मुझसे बातें छुपाने लगे हो। आज हमारे सेक्ट में जो बच्चा आया है वह सच में एक असली जीनियस है, और ऐसे बच्चे 10,000 साल में बस एक ही बार पैदा होते हैं। वहीं पर यान क्वेनसान के मुंह से अपनी और अपने फैमिली की इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर एल्डर चू भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर उन्हें वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी यान क्वेनसान बोलता है, अगर आज यहाँ पर सेकंड और थर्ड एल्डर मौजूद होते तो वह तुम्हारे इस डिसेंडेंट को देखकर सच में तुमसे काफी ज्यादा जेलस फील करते। तभी वह जर्नल मैंगटियान और लिनफेंग को लेकर उस जगह पर आ जाता है। अब वहां पर आते ही लिनफेंग देखता है कि एल्डर चू की कल्टीवेशन डिवाइन गॉड रैलम की होती है। वहीं पर यान क्वेनसान डिवाइन गॉड रैलम के 9th लेवल पर मौजूद होता है। तभी मैंगटियान आगे बढ़ते हुए उन दोनों मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम लिन टियान क्वी है। तभी एल्डर चू भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं, मैं इस सेक्ट का ग्रेट एल्डर चू वांगनियांग हूँ, और मैंने सुना कि आज तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो क्या तुम मुझे अपने चू फैमिली का टोकन दिखा सकते हो। तभी मैंगटियान अपने पास से एक जेड टोकन निकालते हुए बोलता है, एंसेस्टर, यह जेड टोकन मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो प्लीज आप अपने अलावा इसे किसी को भी मत दीजिएगा। यह बोलते हुए वह एल्डर चू को वह टोकन देता है। अब एल्डर चू जैसे ही उस टोकन को देखता है, वह टेलीपैथी का यूज करते हुए मैंगटियान से बोलता है, तो क्या तुम सीयून के बेटे हो। मैंगटियान उसे बताता है कि नहीं,
मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। दूसरी ओर यान कुएंसान एल्डर चू को देखे चले जा रहा होता है, वहीं पर मैंगटियान टेलीपैथी की मदद से एल्डर चू को बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आया हूँ। इसीलिए सेक्ट के अंदर घुसने से पहले मैंने आपके फैमिली का नाम यूज किया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। अब यह सुनकर एल्डर चू यान कुएंसान की ओर देखते हुए बोलते हैं, मास्टर, यह बच्चा मेरे चू फैमिली से ही बिलोंग करता है। यह सुनते ही यान कुएंसान काफी ज्यादा खुश होता है। अभी एल्डर चू बोलते हैं, टियान कुई, आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्या यहाँ पर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी यानकुई इंसान बोलता है, टियानकुई, मैं भी यहाँ पर तुम्हें पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तभी मैंगटियान बोलता है, मैं यहाँ पर गॉड स्वॉर्ड सेक्ट के एंशिएंट ड्यून में जाना चाहता हूँ और वह एंशिएंट ड्यून टाई सेक्ट के अंडर आता है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों से उस एंशिएंट ड्यून के अंदर जाने की परमिशन मांगने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही एल्डर चू और यानकू इंसान हैरान हो जाते हैं और अब यानकू इंसान खड़ा होते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एंशिएंट ड्यून के अंदर जाने की परमिशन देने को तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि वह एंशिएंट ड्यून काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। मैंगटियान बोलता है, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आने वाले सभी खतरों को मैं संभाल लूँगा, आप बस मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन दे दीजिए। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।